हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती हैं उसमें नेशनल प्रोग्राम से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो बनते ही हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से। तो मेनली जो डेट होते हैं, जो सन होता है, वो ज़्यादातर पूछता है। तो हम देखेंगे सारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें अंदर से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। जो नेशनल प्रोग्राम से कब आया था, नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया था? 1987 में नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट आया था। चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम 1992 में आया था। और रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, जो आज इसको RCH बोलते हैं, वो 1997 में आया था। लेकिन सबसे पहले जो था प्रीवियसली चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम था, इसको चेंज करके रिप्रोडक्टिव RCH प्रोग्राम कर दिया गया 1997 में। और फिर नेशनल पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1995 में आया था। और इसका जो फर्स्ट फेज था वो 9 दिसंबर को हुआ था 1995 में। और NHM, जिसको नेशनल हेल्थ मिशन बोलते हैं, ये 2013 में स्टार्ट हुआ था। इसमें दो प्रोग्राम आते हैं इसके अंडर में। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो 12 अप्रैल 2005 में लागू हुआ था, और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन 2013 में। तो जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, जिसमें क्या आता है कि जो गांव में जो लोगों के हेल्थ में जो इम्प्रूवमेंट लाना है, या फिर जो भी विजिट की जाती है या गांव में जो हेल्थ लेवल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो भी प्रोग्राम चलाए गए हैं, उनसे रिलेटेड है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो 12 अप्रैल 2005 में आया था। फिर नेक्स्ट है नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम, जो 1962 में लागू हुआ था। नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम 1992 में आया था। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है प्री कॉन्सेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, जो है 1994 में लागू हुआ था। और BMW, जिसको बायोमेडिकल वेस्ट एक्ट बोलते हैं, वो 1998 में लागू हुआ था। लेकिन फर्स्ट टाइम इसको रिवाइज किया गया था 2016 में, फिर दोबारा रिवाइज किया गया 2018 में। तो जो प्रेजेंट टाइम में जो बायोमेडिकल वेस्ट जो चल रहा है, एक्ट जो चल रहा है इस समय, जो मैनेजमेंट हम लोग करते हैं हॉस्पिटल में, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, उसमें जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो 2018 वाला है। वही जो दोबारा रिवाइज किया गया था, वही अभी तक चल रहा है। और फिर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो 2005 में आया था। और नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1994 में आया था। तो अब देखते हैं जो RCH प्रोग्राम है, इसमें से कुछ क्वेश्चन अंदर से भी पूछ लेता है कि जो RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड प्रोग्राम, मैंने बताया कि जो चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदर प्रोग्राम जो 1992 में स्टार्ट हुआ था, उसमें से उसको चेंज करके RCH प्रोग्राम कर दिया गया 1997 में, 15 अक्टूबर 1997 में। इसका क्या पर्पज है कि रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यू बॉर्न चाइल्डहुड हेल्थ प्लस एडोलेसेंट्स के हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाना, मेनली ओनली गर्ल्स में। और 24 आवर डिलीवरी फैसिलिटी होनी चाहिए इसमें। तो ये पूछ लेता है 24 आवर डिलीवरी फैसिलिटी किस में होना चाहिए। 24 आवर डिलीवरी फैसिलिटी जो है RCH में पूछ लेता है। और जो RCH प्रोग्राम है, उसमें जो PSC लेवल है, जो PSC लेवल पे कौन सी केयर इंक्लूड की गई है, तो बेसिक मैटरनल ऑब्स्टेटिक न्यूबॉर्न केयर, ये PSC लेवल पे इंक्लूड की गई है। और CHC लेवल पे कॉम्प्रिहेंसिव मैटरनल ऑब्स्टेटिक न्यूबॉर्न केयर इंक्लूड की गई है। और अब देखते हैं नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम कब लागू हुआ था? 1970 में नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम 1970 में लागू हुआ था। और इसमें क्या होता है कि IFA आयरन और फॉलिक एसिड सिरप और टैबलेट दी जाती है। एडल्ट के लिए कितना डोज, इसका डोज देख लेते हैं कि कितना कौन से डोज के लिए दिया जाता है। 100 mg आयरन एडल्ट में प्लस 50 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड। और चिल्ड्रन के लिए 50 mg आयरन, एडल्ट के लिए 100 mg आयरन है और चिल्ड्रन के लिए 50 mg आयरन। और फॉलिक एसिड जो है एडल्ट के लिए 50 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड है और चिल्ड्रन के लिए 100 to 200 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड है। न्यूबॉर्न के लिए 10 to 20 mg mg आयरन है और 10
और ये 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड जो है न्यूबॉर्न के लिए है। फिर कौन सी ये जो डोज है वो किस कंडीशन में दी जाती है? अगर एचबी का अगर लेवल एडल्ट में 13 ग्राम पर डीएल से कम होता है तो तब दी जाती है, और प्रेग्नेंट लेडी में 12 ग्राम पर डीएल से कम होगा तो, और चिल्ड्रन में 11 ग्राम पर डीएल से कम होगा तब ये डोज प्रिस्क्राइब की जाती है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो हमने देखा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें हमने मेंटल हेल्थ एक्ट पढ़ा जो 1987 में आया था। चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम देखा जो प्रीवियसली ये था, उसके बाद इसको चेंज करके आरसीएच प्रोग्राम कर दिया गया था जो 1997 में आया। फिर नेशनल पल्स इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1995 में, एनएचएम हेल्थ मिशन 2013 में आया, इसके अंदर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन था। और उसके बाद नेशनल क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो 1962 में, नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम 1992 में आया। फिर प्री कॉन्सेप्शन प्री डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994 में, बीएमडब्ल्यू एक्ट जो है 1998 में आया, रिवाइज किया गया 2016 में, और सेकेंड टाइम रिवाइज किया गया 2018 में। प्रेजेंट टाइम में 2018 में जो रिवाइज किया गया था वही चल रहा है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में स्टार्ट हुआ। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस 1994 में, और आरसीएच रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो है वो, इसमें हमने क्या पढ़ा कि ये 15 अक्टूबर 1997 में आया था। इसका क्या पर्पज है कि रिप्रोडक्टिव एंड मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्डहुड हेल्थ प्लस एडोलेसेंस के हेल्थ में इंप्रूवमेंट करना, और 24 आवर डिलीवरी फैसिलिटी प्रोवाइड करना, और पीएससी लेवल पे बेसिक मैटरनल सबस्टेंस न्यूबॉर्न केयर, और सीएससी लेवल पे कॉम्प्रिहेंसिव मैटरनल ऑब्स्टेट्रिक न्यूबॉर्न केयर प्रोवाइड करना। और फिर हमने देखा नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम हमने जो 1970 में आया था। फिर हमने देख लिया जो आयरन फॉलिक एसिड जो सिरप और टैबलेट जो होती हैं वो किस डोज में दी जाती हैं, ये हमने देखा एडल्ट डोज, चिल्ड्रन डोज और न्यूबॉर्न डोज। फिर हमने देखा कि ये सारी जो डोजेज है वो कब दी जाती है, किस कंडीशन में दी जाती है, जो एचबी का लेवल कितना होना चाहिए। तो एडल्ट में अगर 13 से कम हो गया, प्रेग्नेंट लेडी में अगर 12 ग्राम पर डीएल से कम हो गया, और चिल्ड्रन में अगर 11 ग्राम पर डीएल से कम हो गया तब ये डोज दी जाती है। तो फ्रेंड्स हमने आज देखा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, और जो बाकी की नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।